हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12 हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 7 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट जो हैं आव्यूह के। तो इसमें एक कंडीशन है इसकी, आव्यूह का परिवर्त या ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आव्यूह का परिवर्त या ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये क्या होता है। तो अगर इस चीज़ को हम देखें, इसकी परिभाषा से इसमें ये कह रहा है कि यदि ए इक्वल टू ए आई जे एक m/n कोटि का अवयव है तो ए की पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय करने से, या हम ये कहें कि इंटरचेंज करने से प्राप्त होने वाला अवयव ए का परिवर्त कहलाता है। अवयव ए के परिवर्त को ए डैश से या ए की जो पावर है इससे टी से डिनोट करते हैं। सिंपल सा ये है कि अगर कोई भी एक अवयव ए है, उसके पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभ को अगर पंक्ति में हम चेंज करते हैं तो वो उसका परिवर्त कहलाता है। अब इसके लिए अगर एक एग्जांपल हम लें, यहाँ पर माना कि ए बराबर इसमें 1 2 3, ये 4 5 और 6, ये एक अवयव है। इसका जो कोटि है ये 2 गुणे 3, मतलब 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। ठीक, 2 रो है और 2 पंक्ति है और 3 इसमें स्तंभ है। तो अगर इसका परिवर्त हम निकालें, मतलब ए डैश, तो परिवर्त में रो कॉलम में और कॉलम के रो में, मतलब पंक्ति जो है वो स्तंभ में आ जाएगी और स्तंभ पंक्ति में आ जाएगी। इसका मतलब ये पहला, ये क्या है, पंक्ति है 1 2 और 3, इसके ये अवयव है। अब ये जो आ जाएगी पहली स्तंभ में आ जाएगी 1 2 और 3। ये क्या है, ये दूसरी पंक्ति है, ये इसके आवर्त में आएगी दूसरी स्तंभ में 4 5 और ये 6। तो ये इस तरह से, मतलब रो कॉलम में और कॉलम के रो में। अब जब इसका जो ऑर्डर भी हो गया, ये 3/2 का हो गया, मतलब 3 आवर्त, वो 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। ऐसी एक और अगर एग्जांपल हम ले लें इसका, तो इसको अगर एग्जांपल से समझें, दूसरे एग्जांपल को, एक है बी मान लिया, एक अवयव है, इसमें है 1 0 0 1, ये 2 3 1 2, ये 1 3 2 1। तो इसमें है 3 पंक्ति और 4 स्तंभ है। तो अब इसका अगर ट्रांसपोज या आवर्त, वो परिवर्त हम निकालें, तो इसमें 4 पंक्ति आ जाएंगी और 3 स्तंभ आ जाएंगे। तो ये जो एलिमेंट है, ये 1 0 0 और 1, ये आपका आ जाएगा पहले स्तंभ में। तो 1 0 0 और ये 1। फिर ये 2 3 1 2, ये दूसरे स्तंभ में आ जाएगा 2 3 1 2। ये 1 3 2 1, ये तीसरे स्तंभ में आ जाएगा। और इसका जो अब ऑर्डर हो गया, 4 पंक्ति हो गई और 3 स्तंभ हो गए। तो ये इस तरह से इसका आवर्त निकालते हैं, सिंपल था इसका कंडीशन। अब इसके अवयवों के परिवर्त ट्रांसपोज, तो अवयवों के परिवर्त के गुणधर्म, अगर इस चीज़ को हम के देखें, तो अगर कोई भी अवयव है तो इसका ए डैश का होल डैश, मतलब उसके परिवर्त का परिवर्त, तो वो खुद उस अवयव के इक्वल होगा। क्योंकि अगर पहला कोई भी अवयव है, उसका अगर परिवर्त हम निकालते हैं तो रो कॉलम में और कॉलम के रो में हो जाता है, और फिर अगर उसके उसके परिवर्त का परिवर्त होगा, इसका मतलब ए डैश होल डैश, तो वो फिर उसी के अपनी इनिशियल स्टेज पर आ जाएगा, मतलब ए के इक्वल।
अब के अगर कोई अचर राशि है और उसके साथ ए एक अवयव उसका अगर गुणनफल हो रहा है और इनके गुणनफल का अगर हम आवर्त निकाल रहे हैं तो ये के इंटू ए डैश के इक्वल होगा, कि मतलब के जो है कॉमन हो सकता है और उसका जो ए का जो परिवर्त है वो उसके इंटू में आएगा। फिर है ए प्लस बी होल डैश। ए प्लस बी होल डैश का मतलब कि अगर ए और बी के दो अवयव हैं, इन अवयवों का योगफल निकालें, उसके बाद इनका हम परिवर्त निकालें। और अगर दूसरी कंडीशन में इन दोनों अवयवों का अलग अलग अगर परिवर्त हम निकालें, उसके बाद इनको हम के जोड़ दें, तो दोनों की जो कंडीशन आएगी या कि दोनों LHS और RHS ये सेम आएंगे। ऐसे इसमें कि ए डॉट बी के मतलब ए और बी अगर के दो अवयव हैं और उनका अगर हमने गुणनफल के निकाला तो एक अवयव आएगा, उसका फिर अगर परिवर्त निकाल लें, ये कंडीशन। अब ये किसके इक्वल होगा? ये बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो उलट जाएगा, इनके अलग अलग आवर्त के गुणनफल के इक्वल होगा। ठीक। फिर है सममित अवयव। सममित अवयव या सिमेट्रिक अवयव। सममित अवयव का मतलब कि अगर कोई भी एक वर्ग अवयव है, अब इसके लिए कंडीशन है कि एक वर्ग अवयव ए इक्वल टू अगर ए आई जे है तो सममित कहलाता है। यदि ए डैश इक्वल टू ए, यदि कोई भी अगर अवयव है उसका अगर हमने परिवर्त के निकाला वो अगर उसी अवयव के इक्वल आ गया तो इसका मतलब वो जो अवयव होगा उसको हम फिर क्या कहेंगे? वो है सममित अवयव। अगर ए डैश इक्वल टू ए है तो इसका मतलब ए जो है ये सममित अवयव होगा। अब कहने का मतलब इसमें यह है कि अर्थात आई व जे के हर संभव मानों के लिए ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, मतलब जो इसका कंडीशन है वो इंटरचेंज हो। कैसे? अगर हम के देखें ए एक अवयव है और वो इस प्रकार है, जैसे ये 2, ये 0, ये 0, ये 1। तो अगर इसमें हम देखें ये कंडीशन, अब इसका अगर ए डैश हम निकालें, ये एक वर्ग अवयव है भी, इसका अगर परिवर्त हम निकालें या ए डैश निकालें तो ये क्या आएगा? ये पहली पंक्ति है 2 और 0 तो ये पहले स्तंभ में आ गया, फिर 0 1 ये दूसरे स्तंभ में आ गया। अब भी अगर इसको हम देख रहे हैं तो ये आपका क्या है? सेम है। तो आप चूंकि ए डैश इक्वल टू ए, इसलिए ए सममित अवयव है। तो ये सिंपल सा है, ये चीज़ आप लोग के समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं। एक बी एक अवयव है, ये 1 2 3, तो इधर भी ये 2 और 3 आएगा, यहाँ पे 4 हो गया, तो अब यहाँ पे ये 6 है तो ये भी 6 होगा, इसको मान लिया 3। तो अब इसका हम क्या निकालें? बी डैश निकालें, परिवर्त इसका। तो पहली इसकी जो पंक्ति है इसके पहले स्तंभ में आ गया 1 2 3, 2 4 6 यहाँ आ जाएगा 2 4 6, 3 6 0 इसमें आ जाएगा 3 6 0। लेकिन अब अगर इनको हम देख रहे हैं तो इसमें भी क्या है? बी डैश इक्वल टू ए डैश, बी डैश इक्वल टू बी है, बी डैश इक्वल टू बी, इसलिए बी भी एक सममित अवयव। ये भी एक सममित अवयव हो गया। तो ये चीज़ आप लोग की समझ में आ गई। देखें विषम सममित अवयव या स्क्यू सिमेट्रिक।
विषम सममित अवयव या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है, इसमें भी एक वर्ग आयु अगर a इक्वल टू ए आई जे है और ये विषम सममित कहलाता है, लेकिन उस कंडीशन में यदि a डैश इक्वल टू माइनस है, मतलब a डैश उसके a के निगेटिव के इक्वल हो, अर्थात i तथा j के हर संभव मानों के लिए ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई हो। यदि हम i इक्वल टू जे रख दें तो ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, तो 2ai इक्वल टू 0। अब इसलिए ए आई आई इक्वल टू 0, इसका मतलब a11 उसमें एलिमेंट 0 होगा, a22 0 होगा, a33 0 होगा। इसका मतलब जो उसके प्रिंसिपल के डायगोनल हैं उसके एलिमेंट 0 होंगे, किसमें, विषम सममित अवयव में। तो इसका अगर एग्जाम्पल हम लें, मान लीजिए a बराबर एक अवयव है, ये 0 ये 1, तो ये -1 और ये 0। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने इसका के लिया है। अब इसका परिवर्त निकाला a डैश, तो इसमें भाई 0 1 ये इसमें आज स्तंभ में आ जाएगा, ये -1 और 0, तो ये a डैश तो आया, लेकिन इसके इक्वल अभी आपको नहीं दिख रहा। अगर माइनस इसमें से हम कॉमन ले लें, तो माइनस अगर कॉमन हुआ, माइनस से इसमें होगा तो ये 0, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये 0 होगा। इसका मतलब ये क्या आ गया, a डैश इक्वल टू माइनस ए आ गया, तो a डैश इक्वल टू माइनस ए आ गया। अब इसमें एक चीज़ आप ये देख रहे हो कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल हैं उसके जो एलिमेंट है वो क्या है, 0 है, तो a डैश इक्वल टू माइनस ए, इसलिए a एक विषम सममित अवयव है। तो ये विषम सममित अवयव भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ परमें है जो कि इम्पॉर्टेंट है और कई बार ये बोर्ड में आ भी चुकी है। इसमें ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव a के लिए a प्लस a डैश एक सममित अवयव तथा a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव। तो भाई एक चीज़ तो हमने बताई है कि इसमें क्या दिखाना है कि a प्लस a डैश एक सममित अवयव है, a प्लस a डैश एक सममित अवयव है। तो सममित अवयव की जो परिभाषा है कि अगर कोई भी अगर अवयव है उसका अगर हम परिवर्त निकाल लें, वो अगर उसी के इक्वल आ रहा है तो वो अब सममित अवयव कहलाएगा। तो इसका मतलब a प्लस a डैश, तो a प्लस a डैश ये होल डैश, इसका हम क्या निकाल लें, परिवर्त निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये परिवर्त का सिंबल है इसके ऊपर, तो ये चूंकि ये अभी इस पर भी आएगा a डैश और यहाँ पे जो कंडीशन आएगी a डैश होल डैश आ जाएगी। अब यहाँ पे ये a डैश तो है ही और ये प्लस a डैश होल डैश अगर होगा तो वो a के इक्वल आता है। क्यों आता है, क्योंकि a डैश होल डैश इक्वल टू a, और इसमें जो कंडीशन थी कि अगर a प्लस b होल डैश है तो उसको ओपन कर सकते हैं a डैश प्लस b डैश में, उसी से हमने इसको ये ओपन हुआ। तो अब ये a डैश और ये प्लस a, इसका ऑर्डर हम चेंज कर लें, तो a प्लस a डैश, तो यहाँ पर आ गया आपका a प्लस a डैश होल डैश, a प्लस a डैश होल डैश आपका आया है a प्लस a डैश, मतलब अपने ही के इक्वल आ गया। तो इसलिए a प्लस a डैश एक सममित अवयव है। तो ये सिद्ध हो गया कि ये सममित है। अब a माइनस a डैश को हमें ये दिखाना है कि ये विषम सममित अवयव है। तो पुनः a माइनस a डैश, तो इसका भी हम क्या निकालें, ट्रांसपोज निकालें, मतलब परिवर्त निकालें।
तो ये भी अगर ये ओपन होगा तो ए डैश, ये माइनस ऐसा ही है, ये ए डैश होल डैश आ जाएगा। तो ये ए डैश, ये माइनस ए डैश होल डैश होगा तो ये ए के इक्वल। लेकिन ये ए माइनस ए डैश है, तो हम क्या करें, ए को इधर लाएंगे तो ये माइनस ए और ये प्लस ए डैश हो जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, माइनस इसमें से कॉमन लेना है। जब कॉमन होगा तो ए प्लस ए माइनस ए डैश हो गया। अब ये माइनस और ये आपका इसी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब इसमें क्या आ रहा है कि ए इक्वल टू ए डैश, एक ये कंडीशन मान लीजिए माइनस ए डैश, तो इसका मतलब या ए डैश इक्वल टू माइनस ए के इक्वल आ रहा है। तो इसलिए ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। तो ये रही आज की कंडीशन और इसके वो कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।